वेलकम टू आनंदिता रिव्यूज। दिल्ली चुनाव में चर्चा में पॉल्यूशन, प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबोया। हेलो व्यूअर्स, बिफोर जॉइनिंग इनटू डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। यमुना प्रदूषण को लेकर दिल्ली चुनाव में माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच शनिवार को बीजेपी नेता केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना पहुंचा, जहां उन्होंने केजरीवाल के कटआउट के कई बार डुबोया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बार बार कहा था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा और साफ कहा था कि अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो दिल्ली जनता मुझे वोट मत करना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी ने शनिवार को यमुना में प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। एएपी को घेरने का क्रम में नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का एक कटआउट लेकर यमुना पहुंचे। यमुना river is absolutely very unclean. All the parties are expecting the river need to get clean. There is a pressure on ruling party to clean the Yamuna river. In fact, we all want the rivers to be neat and clean. दरअसल शनिवार की नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा अन्य नेताओं के साथ यमुना में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में यमुना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल का एक आदमकद कटआउट ले रखा था, जिसमें उन्हें अपने कान पकड़े हुए थे। इस आउटलेट पर एक स्लोगन भी लिखा था, जिस पे लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। Yes, केजरीवाल could not clean Yamuna river as per his promise. मीडिया से बात करते हुए प्रवेश वर्मा ने अत्यधिक प्रदूषण यमुना नदी को साफ करने के अपने वादे को पूरा नहीं करने के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 11 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 11 years is too long to clean Yamuna river. केजरीवाल ने बार बार कहा था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा और साफ कहा था कि अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो दिल्ली जनता मुझे वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना मैया पर। यह 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, उसकी तो जांच होगी ही। उन्होंने आगे कहा, मैं दिल्ली की जनता से मांग करता हूं कि दिल्ली को बचा ले। 5 फरवरी को आपको मौका मिला है। प्रवेश वर्मा ने ये भी कहा कि हम यमुना मैया के पूरे पानी को साफ कर सकते हैं। इसे साफ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारी गाद मशीनें से हटाई गई, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए, वाटर ट्रीटमेंट बनाए जाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया, वैसे ही यमुना रिवर फ्रंट भी बनाया जा सकता है। प्रवेश वर्मा ने अपने प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल के कटआउट को यमुना नदी में कई बार डुबाया। यमुना में प्रदूषण एक लंबे वक्त से चला आ रहा मुद्दा रहा है, जिससे राजधानी के लाखों निवासी प्रभावित हुए हैं। समस्या के समाधान के लिए लगातार सरकारों के बार बार आश्वासन के बावजूद नदी और ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है। एएपी ने यमुना की सफाई के लिए 2025 तक की समय सीमा रखी थी, जो पूरी हो चुकी है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। बता दें कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बीजेपी की एक रैली के दौरान आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पिछले 1 दशक से शहर के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। आदित्यनाथ ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनकी निगरानी पर यमुना नदी को गंदे नाले में बदल दिया गया है। उन्होंने इसे पाप बताते हुए नदी की सफाई के प्रति केजरीवाल की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए प्रयागराज की अपनी यात्रा का जिक्र किया, जहां उन्होंने उनके मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई और केजरीवाल को यमुना में भी ऐसा करने की चुनौती दी। आदित्यनाथ ने कहा, अगर उनमें नैतिक साहस है तो उन्हें जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव केजरीवाल के बचाव में उतरे। उन्होंने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा में यमुना का पानी पीने को तैयार होंगे।
वहीं बाद में कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों पर यमुना की स्थिति का राजनीति करने का आरोप लगाया। लांबा ने कहा कि अगर मौका मिला तो कांग्रेस यमुना की सफाई पर ध्यान केंद्रित करेगी।